शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और साहस की प्राप्ति का दिन माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा शक्ति और साहस की देवी हैं और इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और साहस का विकास होता है। आइए जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना का क्या महत्व है, पूजा विधि और इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कौन है माँ चंद्रघंटा? माँ चंद्रघंटा दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तीसरा स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध की होती है, जो यह दर्शाता है कि वह दुष्टों और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान चमकीला है और इनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। माँ का वाहन सिंह है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है और यह हमारे साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ चंद्रघंटा का संबंध मंगल ग्रह से है, इसीलिए इनकी उपासना से मनुष्य के अंदर से डर, आलस्य और निराशा दूर होती है तथा वह साहसी और आत्मविश्वासी बनता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना विशेष रूप से लाल वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इस दिन माता को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल रंग की चुनरी समर्पित करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का सही तरीका। पूजा स्थल की तैयारी। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। माँ चंद्रघंटा के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा स्थल पवित्र होता है। मंत्रों का उच्चारण। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप करें। ए चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और मणिपुर चक्र की ऊर्जा जागृत होती है। लाल फूल अर्पित करें। माता को लाल फूल, लाल चंदन और लाल चुनरी अर्पित करें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और साधक के जीवन में सुख शांति का वास होता है। मधुर भोग का प्रसाद। माँ को मिठाई, दूध और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी परिवारजनों में बांटें। आरती और प्रार्थना। माँ चंद्रघंटा की आरती करें और उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। मणिपुर चक्र की महत्ता। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित एक ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे साहस, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति के मन में भय, आलस्य और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत मणिपुर चक्र के मजबूत होने से व्यक्ति में साहस, आत्मबल और दृढ़ संकल्प का विकास होता है। मणिपुर चक्र को कैसे मजबूत करें? माँ चंद्रघंटा की उपासना से मणिपुर चक्र को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष साधनाओं के माध्यम से भी इस चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। लाल वस्त्र धारण करें। मध्यरात्रि के समय लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग मणिपुर चक्र की ऊर्जा को जागृत करने में सहायक होता है। गुरु का ध्यान करें। अपने गुरु का ध्यान करें। यदि आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनकी आराधना करें। घी का दीपक जलाएं। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। यह साधना मणिपुर चक्र को जागृत करने में सहायक होती है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, क्योंकि मणिपुर चक्र पर सीधे ध्यान लगाना मना होता है। इससे मणिपुर चक्र को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। मणिपुर चक्र को मजबूत करने की प्रार्थना करें। अपने गुरु या देवी से मणिपुर चक्र को मजबूत करने की प्रार्थना करें। इससे आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लाल रेशम का धागा। माँ दुर्गा को लाल रेशम का धागा समर्पित करें और फिर उसे अपनी कमर पर बांध लें। यह भी मणिपुर चक्र को सुदृढ़ करने का एक आसान उपाय है। माँ चंद्रघंटा की उपासना के लाभ। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। भय से मुक्ति। माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के अंदर का हर प्रकार का भय दूर होता है और वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। माँ की उपासना से आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है। व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। दुश्मनों पर विजय। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और वह अपने जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर पाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश। माँ की आराधना से घर और मन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सुख शांति का वास होता है। मणिपुर चक्र की शक्ति का विकास। माँ चंद्रघंटा की साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है,
जिससे साधक के शरीर में ऊर्जा और साहस का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की कथा और महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले उनकी कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया था, तब उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। इस रूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र था और उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था। यह रूप देवी ने दुष्टों का विनाश करने और भक्तों की रक्षा के लिए धारण किया था। माँ चंद्रघंटा का यह रूप बताता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को जागृत करना चाहिए। उनकी उपासना से हम अपनी नकारात्मकताओं का नाश कर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन होता है। इस दिन साधक को माँ की आराधना करके भय से मुक्ति और साहस प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक का मणिपुर चक्र मजबूत होता है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की कृपा से अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं।